पाकिस्तान ने हमला किया और तुर्की ने उसका साथ दिया, लेकिन एर्दोगन शायद ये बात भूल गए थे कि इस बार सामने भारत खड़ा है। पहले पाकिस्तान का हिसाब बराबर किया और फिर तुर्की का इलाज, और इस बार जवाब सिर्फ भारत सरकार ने नहीं दिया, जवाब दिया भारत की जनता ने, अपने फैसलों से, अपने बहिष्कार से, अपने राष्ट्र प्रेम से। आज विस्तार से हम आपको बताएंगे कि कैसे तुर्की का बहिष्कार भारत की जनता ने किया है, पाकिस्तान का साथ देने की भरपाई अब तुर्की को कैसे करनी पड़ रही। आज सारी बातें इस वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। पहला फटकार टर्की को रिटेल और ई कॉमर्स बाजार से मिला। अब वो कैसे हुआ ये भी देखिए। भारत की छोटी किराने की दुकानों से लेकर देश के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर्स ने टर्की को झटका देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। या कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन, जो देश 1.3 करोड़ किराना दुकानों को सप्लाई करती है, उसने तुर्की के प्रोडक्ट्स का पूर्ण बहिष्कार कर दिया है। अब टर्की की चॉकलेट, कॉफी, जैम, स्किन केयर प्रोडक्ट, वेफर्स, बिस्किट जैसे कई प्रोडक्ट प्रभावित हुए हैं। इससे करीब टर्की के 2000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स पर असर पड़ेगा। वहीं फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और रिलायंस ने क्या फैसला लिया ये भी देख लीजिए। मिंत्रा ने इन ब्रांड्स को अपनी वेबसाइट से हटा दिया। नेशनल इंटरेस्ट के जरिए ये काम किया गया है। और मिंत्रा के अलावा रिलायंस की आजियो वेबसाइट ने भी ये कदम उठाया। इन सभी ब्रांड्स की लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक दिख रही है। इस निर्णय के पीछे एक ही कारण सामने आया है, राष्ट्रीय भावना। भारत सरकार ने कोई आधिकारिक आदेश नहीं दिया, लेकिन कंपनियों ने खुद ही यह फैसला लिया। जनता के मन में भी एक विरोध देखने को मिला। उसके बाद इस तरह का फैसला इन बड़ी कंपनियों की ओर से लिया गया। ये तो रिटेल और ई कॉमर्स की बात थी। इसके अलावा टर्की को और कहां फटका लगा ये भी देखते हैं। एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज, यहां भी टर्की को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। टर्की के पाकिस्तान समर्थन के बाद शिक्षा जगत में भी जबरदस्त हलचल मची है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने 1100 वाइस चांसलर्स को पत्र लिखा है। पत्र का टाइटल था अपील फॉर नेशनल सॉलिडारिटी इन रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान एंड इट्स एली स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया। तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत विरोधी नैरेटिव फैलाने वाला बताया गया है। सभी यूनिवर्सिटीज से एमओयूज को सस्पेंड या खत्म करने की अपील की गई है। अब ये भी देख लेते हैं जिन यूनिवर्सिटीज ने एमओयू तोड़ा है उसकी लिस्ट भी आपके सामने है। इसमें सबसे पहला नाम आप देख सकते हैं, जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर तोड़ा गया। इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया, तुर्की के साथ सभी शैक्षिक समझौते तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी और है, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। टर्की के इस इंस्टीट्यूट के साथ इसने संबंध खत्म किए। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एलपीयू, तुर्की और अजरबैजान के साथ सारे समझौते रद्द। एलपीयू के चांसलर और सांसद डॉक्टर अशोक मित्तल ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ सीमा पर नहीं, कक्षा और बोर्ड रूम में भी तय होती है। तीसरे नंबर पर है एविएशन और वीजा। यहां भी भारी गिरावट आई। यहां तक कि वीजा प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म एटलीस्ट ने बताया कि टर्की, अजरबैजान दोनों देशों के लिए वीजा आवेदन में 42% की गिरावट आई, जो लोगों की भावनाओं की वजह से हुआ। कूटनीतिक घटनाक्रम के 36 घंटे के भीतर टर्की या अजरबैजान के लिए अपनी वीजा प्रक्रिया को बीच में ही छोड़ने वाले भारतीय उपयोगकर्ताओं की संख्या 60% से ज्यादा रही। इसके अलावा टर्किश एयरलाइंस, भारत में 56 उड़ानें इसकी चलती हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। भारत के यात्रियों की संख्या इसमें भी काफी कमी आई। भारत ने पूरी तरीके से इस वक्त टर्की को बायकॉट किया है। कई ट्रैवल कंपनियों ने तो टिकट बुकिंग सस्पेंड तक कर दी है। इससे इस एयरलाइंस को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा। और तो और टर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज, जो भारत के 9 एयरपोर्ट्स जैसे मुंबई, दिल्ली, कोचीन में ग्राउंड हैंडलिंग करती थी, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दी गई। सरकार का बाकायदा आदेश है, राष्ट्र हित में तुरंत प्रभाव से इसे रद्द किया जाना चाहिए। चौथा है पर्यटन, से नो टू टर्की। बायकॉट टर्की इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी खबरें हैं जहां पर लोग ये समझा रहे हैं कि टर्की क्यों नहीं जाना चाहिए, और अगर आप नहीं जा रहे हैं तो ये अच्छी बात वैसे भी है। पिछले साल भारतीयों ने टर्की और अजरबैजान में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए थे। इस साल इसमें जरूर भारी गिरावट आएगी, क्योंकि इस साल लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान का समर्थन करने की वजह से
लोग अपने ट्रिप्स कैंसिल कर रहे हैं। टर्की जाने की बजाय, अजरबैजान जाने की बजाय और डेस्टिनेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर देखा भी जाए तो जो तमाम बुकिंग वेबसाइट्स हैं इंडिया की, उन्होंने भी इसका बहिष्कार शुरू कर दिया है। ईज माई ट्रिप टर्की की बुकिंग्स 22% कम और कैंसिलेशन 2.5% तक बढ़ा है। इसके अलावा मेक माई ट्रिप टर्की अजरबैजान की बुकिंग 60% घटी। क्लियर ट्रिप और ईज माई ट्रिप ने तो लोगों से अपील की है कि बिना जरूरत टर्की जाने की जरूरत भी नहीं। पांचवा अगर हम देखें तो बिजनेस पे भी काफी असर पड़ा है। उदयपुर के व्यापारी टर्की का मार्बल नहीं चाहिए, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। उदयपुर मार्बल प्रोसेसर्स एसोसिएशन ने कहा, व्यापार देश से बड़ा नहीं होता। हमने प्रधानमंत्री को तुर्की के मार्बल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। वहीं पुणे के व्यापारी अब तुर्की के सेब नहीं खरीद रहे। तुर्की सेब का सालाना व्यापार 1000 से 1200 करोड़ रुपए का होता था, अब डिमांड शून्य हो गई है। यानी कि जनता को भी ये बात समझ आ गई है कि किससे व्यापार करना है और किससे नहीं करना है। यहाँ व्यापार से ज्यादा देश भक्ति की बात है। तुर्की का पाकिस्तान का खुलकर साथ देना, वो भी तब जब लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ हो। ऐसा भी नहीं है कि ये लड़ाई तुर्की के खिलाफ लड़ी गई हो, बल्कि भारत तो वो देश था जिसने तुर्की में आए भूकंप के वक्त सबसे पहले उस तक मदद पहुंचाई थी। मगर खलीफा बनने और मुस्लिम ब्रदरहुड को बढ़ाने का सपना एर्दोगन को अंधा कर चुका है। सही और गलत वो भूल चुके हैं। लेकिन भारत आज सिर्फ एक बाजार नहीं, ये दुनिया को समझना होगा जहां लोगों के लिए देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। और टर्की के साथ जो हुआ, ये एक चेतावनी है उन सभी को जो हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता पर सवाल उठाते हैं। हमारे सैनिक बॉर्डर पर खड़े हैं, लेकिन आज आम नागरिक भी तैयार है अपने फैसलों से, अपने बहिष्कार से, अपने आत्मसम्मान से। तुर्की को यह साफ संदेश मिल चुका है, पाकिस्तान के साथ खड़े होकर तुमने भारत की जनता को नाराज किया है। और ये नया भारत है, सिर्फ शब्दों से नहीं, हर क्षेत्र में जवाब देना जानता है। टर्की के साथ जो कुछ भी हो रहा वो पूरी तरीके से सही है और ऐसा ही होना चाहिए। भारत के विरोध में जो देश खड़ा हो, जो देश आतंकवाद को बढ़ावा दे, उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाना चाहिए। फिलहाल आज इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।